9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं राजनीति की बड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी और कांग्रेस। दिल्ली में दोनों ही पार्टियों की अहम बैठकें चली। दोनों पार्टियों ने हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। हरियाणा बीजेपी की अमित शाह के आवास पर बैठक की खबर। तो जेपी नड्डा खट्टर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात और मीटिंग में शामिल हुए। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की भी बैठक हुई। लोकसभा के नतीजों पर चर्चा हुई। दीपक बाबरिया ने कहा, विधानसभा चुनाव में अकेले कांग्रेस लड़ेगी चुनाव, किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। 10 जुलाई को हिमाचल विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव है। हमीरपुर नालागढ़ सीट से 2 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की खबर। मैदान में 13 उम्मीदवार, कांग्रेस बीजेपी में टक्कर। संसद में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने का मामला। ओवैसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। ओवैसी की संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता संजय पासवान का बयान। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार में बीजेपी 0 पर आउट हो जाती है। शिरोमणि अकाली दल की वर्किंग कमेटी ने सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में भरोसा जताया। विरोधियों से कहा, ये पंथ विरोधी ताकतों के हाथ में न खेले। एसईडी के नेताओं का बीजेपी और एजेंसीज पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप है। बीजेपी नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा, खुद पार्टी नहीं संभाल पा रहे अकाली दल के नेतृत्व अब दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। एसईडी के बागी नेता प्रेम सिंह चन्नू माजरा ने कहा कि चुनावों में जो हाल पार्टी का हुआ है उसके लिए सुखबीर सिंह बादल का नेतृत्व जिम्मेवार है। हम तो अकाली दल में ही सुधार चाहते हैं। यूपी के फिरोजाबाद नगर निगम की सदन में हंगामा। संविधान लेकर महिला पार्षदों ने हंगामा किया। बोर्ड अधिकारियों पर आरोप लगाया जा रहा था, जमकर नारेबाजी की। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नेता सांभवी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। बिहार के रोजगार की बात पहुंचाने आई हूँ, पलायन रोकने की कोशिश करूंगी। बिहार में पत्रकार की हत्या का मामला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराधियों को चेतावनी दी। मामले में सरकार करेगी एसआईटी का गठन, नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी, होगी ठोस कार्रवाई। लोनी विधायक नंद किशोर ने दिल्ली सहारनपुर रोड के काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। कहा, घटिया गुणवत्ता मानकों से बनाया गया ये रोड। ठेकेदार को बताया एनएचएआई के चेयरमैन का रिश्तेदार। कॉलेज में हिजाब बैन सही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की छात्राओं की याचिका। हाई कोर्ट ने इस फैसले के बाद राज्य के स्कूल कॉलेजेस में लागू रहेगा नियमानुसार ड्रेस कोड। एसपी नेता अबू आजमी का बयान। इस्लाम में सबके बारे में लिखा गया है, अगर लड़कों के साथ पढ़ती हैं लड़कियां तो हिजाब पहनने की इजाजत मिले, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत स्टेबल है। डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है। कल रात 10 बजे दिल्ली एम्स भर्ती कराया गया। पूर्व उप प्रधानमंत्री का यूरोलॉजी और जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज चल रहा है। उनसे जुड़ी दिक्कतों की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और 9 सेकंड न्यूज में केजरीवाल की रिहाई पर मचे घमासान से जुड़ी खबरें हैं, वो भी देखते हैं। दिल्ली में शराब नीति मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर केजरीवाल 29 जून को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी रिहाई की अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका। कहा, हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में कई खामियां गिनवाई, इसको देखते हुए दाखिल कर दी है नई याचिका। सुनीता केजरीवाल ने कहा, बेल मिलते ही ईडी ने स्टे लिया और अगले दिन सीबीआई ने आरोपी बनाया। पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि जेल से बाहर न आए केजरीवाल। ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। आप सांसद संजय सिंह का बयान। जब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की पूरी संभावना थी, तब सीबीआई कोर्ट पहुंच गई, जो 2 साल से सो रही थी। जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के मामले में वही कहानी दोहराई गई जो मनीष सिसोदिया के मामले में हुई। बार बार सीबीआई यही कहानी दोहराती है, बेल के वक्त ही कोर्ट जाती है। आप नेता संजय सिंह का बयान। संसद में मामले को उठाए इंडिया गठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे से बात हुई। कांग्रेस नेताओं से करूंगा बात, तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। आप प्रवक्ता जैस्मिन शाह का बयान। सीबीआई झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ी गई। कोर्ट ने खुद पाया कि जो बात कही जा रही है, जो तथ्य है, उसमें कोई समानता नहीं है।
आप प्रवक्ता ने कहा कि कोर्ट में बोले सीबीआई के वकील, केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए मनीष सिसोदिया पर पूरा मामला डाला। मंशा थी कि खबर चले, केजरीवाल ने किसी और को दोषी ठहराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।